मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में गुंडागर्दी की सियासत करने वाले एमबी पाटिल को जनता ने घर भेज दिया है। नलिन कुमार कतील आज बीजापुर के निडगुंदी तालुका के आलमट्टी में हरडेकर मंजप्पा सभा भवन में आयोजित बीजेपी की विशेष सभा में भाग लेने पहुंचे बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने मीडिया से कहा कि एमबी पाटिल ने इस जिले में जुल्म और जबरदस्ती की सियासत की है। ये गृह मंत्री जब थे तो इन्होंने क्या क्या किया है मुझे सब पता है। इनकी गुंडागर्दी की सियासत का पता जनता को चल गया है। ये सब छोड़ दीजिए, ऐसी घटिया सियासत के कारण ही जनता ने इन्हें घर भेज दिया है। दूसरों के किए गए कामों पर पहुंचकर नारियल फोड़कर प्रचार हासिल करना अच्छा नहीं है, कहा नलिन कुमार कतील ने। इसी पर सलाह भी दी एमबी पाटिल को। नकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट के आधार पर 42 लोगों ने पाई टीचर्स की नौकरी। हासन जिले में करीब 42 लोगों ने नकली अंग विकल्प प्रमाण पत्र हाजिर करके टीचर्स की नौकरी पा ली है। इसी की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रकाश ने मीडिया को बताया कि दूसरी बार जब फिर से मेडिकल जांच की गई तो 42 टीचर्स के अंग विकल्प प्रमाण पत्र नकली पाए गए हैं। इस कोटे में नौकरी हासिल करने के लिए कम से कम 40% अंग विकलता होनी चाहिए। इन सब लोगों की अंग विकलता 40% से ज़्यादा है। पहले ही ये मामला लोकायुक्त में पहुंचा है। अब सरकार को आगे आके कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है, बताया उप निर्देशक ने। कापुर के गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। चिकमंगलुरु शहर के बसवनहल्ली इलाके में गोपाल कृष्ण देवस्थान के पास स्थित कापुर के गोदाम में आग लग जाने से लाखों का नुकसान होने की शंका जताई जा रही है। अचानक से लगी आग ने गोदाम में मौजूद लाखों की कीमत के कापुर को जला दिया। यहाँ लगी आग आसपास के चारों घरों में भी फैली, जिसको बड़ी होशियारी से बुझाया गया। रेसिडेंशियल इलाके में ये फैक्ट्री को चलाने की अनुमति देने पर इस इलाके के निवासी विरोध कर रहे हैं और इस फैक्ट्री को यहां से दूसरी ओर शिफ्ट करने की भी मांग कर रहे हैं। विद्यागम शिक्षा योजना 23 विद्यार्थियों को कोविड-19 वायरस ने घेर लिया। कोविड वायरस के कारण मार्च से ही राज्य के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जो अभी तक नहीं खुले हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने विद्यागम योजना के तहत प्राइमरी टीचर्स को आदेश दिया है कि वो विद्यार्थियों के घर घर जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए विद्यार्थियों को पढ़ाएं। अब यही योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में पढ़ाई चल रही है। बेलगाम जिला रामदुर्ग तालुका के यम तिम्मापुर ग्राम में इस योजना के तहत पढ़ाई करने वाले करीब 30 विद्यार्थियों को कोविड वायरस ने घेर लिया है, जिसके कारण बचे हुए करीब 18 विद्यार्थियों में आतंक फैल गया है। रोज इन विद्यार्थियों को आकर पढ़ाने वाले 6 टीचर्स भी वायरस की जद में आए हैं। इसको देखते हुए ग्रामस्थों ने ग्राम से शिक्षकों सहित बाहर से आने वाले सभी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया है। अब स्कूल शुरू होगी तो क्या होगा, बड़ा सवाल बना है। शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जय कुमार हेब्बी बता रहे हैं कि इसको देखते हुए विद्यागम योजना को स्थगित करने की मांग संबंधित अधिकारियों से की जाएगी। तहसीलदार के काम की सराहना, सफाई के काम में जुटे सिब्बंदी। हांगल शहर के बाहरी इलाके में मल्लीगार गली में स्थित श्री सिद्धरामेश्वर देवस्थान और पीयूसी कॉलेज के इलाके में आज यहां के तहसीलदार यरी स्वामी ने खुद आगे बढ़कर कूड़ा कचरा निकालकर सफाई की। इनके साथ विभाग के दूसरे कर्मचारी भी सफाई के काम में तहसीलदार का हाथ बिठाया। इस टीम ने शहर के आनेकेरे सहित कई इलाकों में सफाई का काम किया। इनके इस काम को देखकर जनता इनकी सराहना कर रही है। हेस्कॉम सिब्बंदियों के कर्तव्य निष्ठा। करंट से संबंधित कभी कहीं कोई हादसा हो जाता है तो जनता हेस्कॉम के अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते नहीं थकती। ये कुछ हद तक ठीक भी है, मगर सभी सिब्बंदी लापरवाह नहीं होते। कुछ सिब्बंदी कड़ी मेहनत से काम करते हैं। इस बात को साबित करने का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें 2 हेस्कॉम के सिब्बंदी इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर काम कर रहे हैं। पोल पर चढ़ने के लिए इन्हें सीढ़ी
ना मिली तो एक सिब्बंदी नीचे झुक गया, दूसरा उस पर चढ़कर काम कर रहा है। ये बागेपल्ली शहर का नज़ारा है। यहाँ के वार्ड नंबर 9 में कुछ समस्या पैदा हुई तो लाइनमैन परशुराम और अनिल कुमार ने इस तरह काम करके अपना फर्ज निभाया है। इनके काम की चारों ओर सराहना की जा रही है। पीयूसी शिक्षकों की नियुक्ति में देरी, सिद्धरामैया ने लिखा सरकार को पत्र। पिछले दिनों पीयूसी शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हुई थी। कुल 1203 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, मगर सरकार ने अब तक इन लोगों को आदेश पत्र नहीं दिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया ने सरकार को पत्र लिखा है कि सिलेक्शन के 1 साल के अंदर किसी भी हालत में आदेश पत्र देने का कानून है। अगर आदेश पत्र न दें तो ये कानून का उल्लंघन होगा। इसलिए सरकार पर दबाव डाला है कि जल्द से जल्द आदेश पत्र दिया जाए। वाल्मीकि समुदाय किसी की जायदाद नहीं मांग रहा, हम सिर्फ आरक्षण मांग रहे हैं। प्रसानंद पुरी स्वामी जी आज शिवमोगा में वाल्मीकि समुदाय की सभा के बाद मीडिया से बात करते हुए वाल्मीकि गुरु पीठ के प्रसानंद पुरी स्वामी जी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस महीने की 30 तारीख को वाल्मीकि जयंती है। इस मौके पर हमारे यानी वाल्मीकि समुदाय के लिए 7.5% आरक्षण की घोषणा अगर सरकार नहीं करती है तो हमें मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। सीएम येडियुरप्पा ने सीएम बनने से पहले ही हमारे समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। केंद्र ने आरक्षण दिया है मगर राज्य सरकार खामोश बैठी है, इसको जागना पड़ेगा, कहा स्वामी जी ने। कोविड-19 थमने तक स्कूल्स ना खोले जाएं, विधायक शिवलिंगे गौड़ा आज हासन शहर में मीडिया से बात करते हुए विधायक शिवलिंगे गौड़ा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में अभी कोविड वायरस का कहर नहीं थमा है, बहुत से मामले अब भी सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में स्कूल्स को खोलकर विद्यार्थियों की जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। अब जैसे भी हो बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर ये कोविड की जद में आएंगे तो इन्हें संभालना मुश्किल होगा। अभी 5 से 6 महीने तक ऐसा ही चलेगा। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं, कहा विधायक ने। आरोग्य केंद्र को मुंतकिल करने पर डीवाईएफआई का एहतजाज। बल्लारी जिला हॉस्पेट तालुका के चिटवाड़गी ग्राम में स्थित आरोग्य केंद्र को इस ग्राम से निकालकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसी का विरोध करते हुए आज डीवाईएफआई संगठन के पदाधिकारियों ने आरोग्य केंद्र के सामने मोर्चा खोला। कई सालों से यहां आरोग्य केंद्र चल रहा था, जिससे ग्राम के लोगों को काफी दिलासा था कि कुछ हो जाए तो इलाज होगा, मगर नई बिल्डिंग का बहाना करके इसको मुंतकिल करना ठीक नहीं है। नई बिल्डिंग के निर्माण तक यहां आरोग्य सेवा जारी रहे। कोविड-19 के समय में आरोग्य केंद्र को बंद करना गलत है, वरना बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी डीवाईएफआई के प्रमुखों ने। दिमागी सुकून की हिफाजत के लिए डॉक्टर्स की सलाह लें, डिस्ट्रिक्ट जज मुस्तफ़ा हुसैन आज रायचूर के जिलाधिकारी दफ्तर में विश्व मानसिक आरोग्य दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बात करते हुए जिला न्यायाधीश कानून सेवा आयोग के अध्यक्ष मुस्तफ़ा हुसैन ने कहा कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है। दौलत ना हो भी तो चल सकता है, मगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हमारी युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर डिप्रेशन का शिकार हो रही है। इस दबाव को झेलने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए मानसिक बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की सलाह जरूरी है। इस कार्यक्रम में महानगर पालिका, आरोग्य विभाग, जिला पंचायत के कई अधिकारी भागी रहे। सचिव जगदीश शेट्टर के घर के सामने पौर कार्मिकों का एहतजाज। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पौर कार्मिकों को कायम करने और वेतन देने की मांग करते हुए आज पौर कार्मिकों ने सचिव और जिला निगरान मंत्री शेट्टर के घर के सामने मोर्चा खोला। इस मौके पर पालिका अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए गए। सचिव जगदीश शेट्टर ने इनकी मांगों को सुना और बहुत जल्द सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया।
यूपी हाथरस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। बागलकोट जिला रबकवी बनट्टी में रिपब्लिक कर्नाटक सेना और अंबेडकर सेना की तरफ से उत्तर प्रदेश हाथरस युवती अत्याचार को लेकर शहर के प्रमुख रास्तों पर जुलूस निकालकर आरोपियों को कड़ी सजा का फैसला सुनाने की मांग करते हुए रिपब्लिक कर्नाटक सेना और अंबेडकर सेना पदाधिकारियों ने तहसीलदार के जरिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निवेदन पत्र सौंपा। कृषि कानून से किसानों की नस्ल खत्म होगी, ताहिर हुसैन। रायचूरू में प्रेस मीट के दौरान वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्याध्यक्ष ताहिर हुसैन ने कहा कि एपीएमसी अंडरटेकिंग के बिना व्यापार करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। इससे सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा होगा। केंद्र की बीजेपी सरकार कॉरपोरेट और बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इससे देश के किसान की नस्ल खत्म हो सकती है और अनाज की कमी भी हमारे भारत देश को झेलनी पड़ सकती है। विपक्ष पार्टियों की राय के बिना इस कानून को पास किया गया है। देश का किसान इस कानून को कभी अपनाने वाला नहीं है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी देश के किसानों के साथ खड़ी है। अगर देश का किसान ही नहीं रहेगा तो देश में कौन सी फसल बोओगे और क्या खिलाओगे? इस तरह का सवाल किया वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्याध्यक्ष ताहिर हुसैन ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।